अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे दोस्त। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यंग लड़कियों से भी ज़्यादा यंग और मॉडल बनने वाली हमारी प्यारी सी मेकअप का मॉल यानी राशिदा जी के हवाले से बात करेंगे। इनकी एक वीडियो आती है परसों जिसके अंदर ये ऐसे एक्टिंग करके दिखा रही हैं, ऐसे एक्टिंग करके दिखा रही हैं जैसे कोई दूसरा देखने वाला इनको पहचान ही ना सके। इनके जब भी व्लॉग अब आ रहे हैं किसी ना किसी मकसद के तहत आ रहे हैं, यानी आपने देखा है ज़्यादातर ये अपनी दराज की दुकान चला रही होती हैं अपनी इंस्टा स्टोरीज़ पे, लेकिन अब व्लॉग आया और उससे 2 दिन पहले भी एक व्लॉग आया, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ परसों आने वाली वीडियो के हवाले से जिसके अंदर नया फर्नीचर भी आ जाता है, साथ ही साथ वो चीज़ हो जाती है जो कि मेरे ख़्याल में नामुमकिन होती है। यानी राशिदा जी की एक नई गाड़ी है जो कि उन्होंने ख़रीदी है और जिसकी आपको पता है काफ़ी मशहूरी भी की थी इन्होंने उस गाड़ी की। तो वो गाड़ी तब निकलती है जब राशिदा जी की सवारी जानी होती है, यानी उनके जो ड्राइवर मियाँ हैं एक अदद, तो वो तब उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं जब राशिदा जी तशरीफ़ लेके उस गाड़ी में आती हैं, कहीं जाती हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि उनके मियाँ तैयार शैयार हो के दोस्तों के साथ उस गाड़ी को लेके लाहौर जा रहे थे घूमने फिरने, जिस पे हमारी ये जो मोहतरमा है राशिदा जी हैं इतने ज़्यादा ड्रामे करके दिखा रही थी। क्योंकि आप लोगों ने भी नोट किया होगा जब भी इनके हस्बैंड कहीं जाते हैं अकेले तो ये अपनी छोटी गाड़ी जो पुरानी गाड़ी है उसी को ड्राइव करके लेके जाते हैं, लेकिन उस दिन वो गाड़ी क्यों गई। यानी इतनी नन्ही मुन्नी चूची चोची बनने वाली, दूसरों को भी समझने वाली कि आगे जो देखने वाले लोग हैं वो भी रोटी को चोची कहते हैं, यानी उनकी इस चीज़ को समझ ना सके। घर में नया फर्नीचर भी आ रहा है, सब घर में काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और ये अदाकारी पे लगी हुई हैं। तो इन्होंने किसी को बताना नहीं चाहा, क्यों? क्योंकि आपको पता है यही तो कंटेंट क्रिएटर का काम है कि अपनी पब्लिक को यूट्यूब फैमिली तो कह लेते हैं ये, लेकिन उनको फैमिली समझना, वो कहते हैं ना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल इन तमाम इन्फ्लुएंसर का है जो सिर्फ आपको नाम का यूट्यूब फैमिली कहते हैं लेकिन आपको मामू बना जाते हैं। इसी तरीके से राशिदा जी ने भी उस दिन यही किया कि पब्लिक को बनाया मामू, और आगे से क्या निकला वो सबको पता है। यानी इनकी बेटी राज दुलारी मलाइका जो कि पढ़ने के लिए कनाडा गई हुई थी और अभी मेरे ख्याल में 7 to 8 मंथ हुए उनको गए हुए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 ईयर हो चुका है, 1 ईयर बाद वो पाकिस्तान आई हैं। तो इतना खुल्लम खुल्ला राशिदा जी आप झूठ ना बोलें। फिर उसमें हमने और भी बहुत सी चीज़ें देखी कि राशिदा जी नहीं गई साथ, राशिदा जी घर में रह गई, फिर राशिदा जी फ्रेश होके तैयार भी हो गई, कपड़े वगैरह भी चेंज हो गए। तो ये जो ड्रामा कर रही थी ये लोगों ने इनका पकड़ ही लिया, इनकी मासूमियत को, कि वो जो गाड़ी है वो उनकी राज दुलारी मलाइका के लिए सवारी तैयार की गई थी और सरप्राइज़ का तो ऐसे ड्रामा कर रहे थे जैसे इन लोगों को इतने दूर से आए हुए बंदे का पता ही ना हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस ही कंटेंट से वहाँ से आने का किराया भी तो निकालना है। इसी तरीके से इनकी बेटी ने भी यही किया, स्टोरीज़ गायब, मलाइका की स्टोरीज़ भी नहीं आ रही, मलाइका का व्लॉग भी नहीं आ रहा, मलाइका बिल्कुल गायब हो गई। लोग आके जो है राशिदा जी से स्टोरी में पूछ रहे हैं कि मलाइका कहाँ है, मलाइका का कुछ अता पता नहीं है। तो उन्होंने फिर बताया कि मलाइका आ गई। आपको याद होगा मलाइका 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 के नाम के जो ये गाने गाती थी, आज से पहले जब ये मलाइका पाकिस्तान में जब मौजूद थी तब भी मलाइका के नाम पे ही व्लॉग बनते थे, और फिर मलाइका के जाने के बाद फिर मलाइका के बाद वाले व्लॉग बनने लग गए। मलाइका के बाद पहली ईद, मलाइका के बाद पहला रमज़ान, मलाइका के बाद मेहंदी लगवाई, मलाइका के बाद हम पहली बार यहाँ रेस्टोरेंट में गए, मलाइका के बाद ये हुआ, मलाइका के बाद हम वॉशरूम गए, मलाइका के बाद हम ये हुआ। मतलब कि हद कर दी इन्होंने। कंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इनके चैनल का नाम होना चाहिए मलाइका के बाद, तो इनका टोटली कंटेंट ही मलाइका था। और उस दिन भी ये अपनी राज दुलारी को लाहौर से लेने के लिए उस प्यारी सी गाड़ी को लेकर अकेले वो इसीलिए गए, वरना उनके हस्बैंड जो हैं वो एज अ ड्राइवर ही और मेरे ख़्याल में बस एज अ ज़रूरत ही उस घर में रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि राशिदा जी जो दूसरों की बेटियों को, माँओं को, बहनों को ख़ुद कफ़ील होने का कहती हैं कि लड़कियों को ख़ुद कफ़ील होना चाहिए, ख़ुद जो है मतलब
इतना लड़कियों में एबिलिटी आनी चाहिए कि वो खुद कमा सकें, खुद सब कुछ जो है, यानी कहते हैं ना एक तरह से लड़की जो है इंडिपेंडेंट हो सके। इंडिपेंडेंट का नारा हर वक्त राशिदा जी के और फ़ाखरा जी के मुंह से निकलता रहता है, ख़ास तौर पे राशिदा जी के मुंह से निकलता है। तो उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में भी इंडिपेंडेंट अपनाया हुआ है और उसका जो कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला नज़ारा हमें नज़र आता रहता है व्लॉग्स के ज़रिए कि वो अपने मियाँ को एज अ ड्राइवर ही बस यूज़ करती हैं, या कभी कभार वो डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पे बैठे हुए नज़र आ जाते हैं, वरना उनकी कोई, मेरे ख्याल में इनकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि राशिदा जी जो हैं ख़ुद इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने परसों एक व्लॉग लगाया जिसके कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया गया दोस्तों। और वो क्यों ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, ये जो बैठ के आपको डिफरेंट वेबसाइट्स का बताती हैं, आप ये वाली जो है लिंक ज्वाइन कर लें, आप ये वाला जो है वो कंपनी ज्वाइन कर लें, आप इस पे चले जाएं, आप ये काम कर लें, और अंदर खांचे क्या होता है, क्योंकि ये जो है पब्लिक को मामू बनाने के लिए बैठे हुए हैं सारे इन्फ्लुएंसर। क्योंकि आपको पता है ये जितने भी ये लिंक्स होते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे बग़ैर इन्वेस्ट किए, बग़ैर यानी पैसा लगाए कोई काम नहीं हो सकता। तो ये जो है ना शुरू में आपको बहकाती हैं, वर्गलाती हैं। जो मासूम हमारी बहनें हैं, जो हमारी मासूम माएँ हैं, बच्चियां हैं, जो भी पढ़ के फ़ारिग हुई, वो चाहती हैं कि घर में बैठ के हम जो है अपने घर वालों की फ़ाइनेंशली थोड़ी हेल्प कर सकें, घर से बाहर भी ना जाना पड़े। तो आपको इसी तरीके का लालच दे के तो ये जो है आप लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि उस दिन इन्होंने महविश इस्माइल का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने मुझे इटली बुला लिया है और मैं अब इटली जा रही हूँ। जनवरी में मैंने ये सारा कुछ जो किया था, सब कुछ किया था, तो 5 महीने हुए आई थिंक। 5 महीने के अंदर जी जो हमारी राशिदा जी हैं उन्होंने इतना उस वेबसाइट से अर्न कर लिया, तो अब जो है वो जा रही हैं इटली। तो इसीलिए वो आपको कह रही हैं कि आप भी जल्दी जो है ना महविश इस्माइल उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको ज्वाइन करें और थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके तो आप भी 5 महीनों के अंदर इटली पहुंच जाएं। तो ये है पागल बनाने का, चूना लगाने का इन तमाम कंटेंट क्रिएटर इन्वेस्टर का तरीका। क्योंकि आपको पता है राशिदा जी तो मालो माल हो चुकी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से माला माल नहीं हुई है मेरे दोस्तों। हाँ, बेशक शुरू में इन्होंने यूट्यूब से ही अपना जो वो सफ़र शुरू किया था, लोगों के साथ रेमेडीज़ बताना और फ़ाखरा जी के साथ आना, फ़ाखरा जी ने इनकी प्रमोशन की, सब कुछ जो आपने देखा है स्मूथली चलता गया। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे जाता रहता है तो डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं वो आप अप्रोच करते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें देते हैं। लाइक अब जो अभी दराज की ये प्रमोशन करती रहती हैं, हर वक्त लगी रहती हैं इसी में कि आज मैंने ये मंगवा लिया, आज ये हो गया, आज ये फैशन है, आज वो फैशन है, आज ये। और जब कोई इवेंट आता है तो फिर राशिदा जी दौड़े मारती हैं, जो सैलून्स हैं वहाँ पे दौड़े मार देती हैं वहाँ पे, क्योंकि जो अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक वो बेच रही होती हैं, अपने नहीं मतलब लोगों के बताए हुए प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं, फिर वो सारे जो होते हैं ना नाकारा फेल हो जाते हैं, फिर उनको भी अपनी ट्रीटमेंट के लिए सैलून ही भागना होता है। तो ये तो इनकी दुकान है जो वो चलाती हैं और लोगों को मामू बनाती हैं, और लोग में हमारी इतनी जो कहते हैं ना भोली भाली आवाम है जो इनके हाथों जो है बेवकूफ़ बन भी जाती है। तो मैं आप तमाम बहनों से, बच्चियों से, माओं से यही कहूँगी कि खुदारा ऐसे जो फेक वेबसाइट्स बताने वाली ये जितनी भी इन्फ्लुएंसर हैं इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आज इनके बताए हुई चीज़ों की वजह से ये ख़ुद तो माला माल हो ही चुकी हैं। जैसे कि यूट्यूब तो इनका साथ चल ही रहा है, साथ में इनकी मॉडलिंग, साथ में इनकी ये जो प्रमोशन, ये PRP जो करती हैं, उसके अलावा लाइक जो ये इंस्टा पे बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो चुकी है, इंस्टा पे अपनी दराज की दुकान चलाती रहती है, लाइक यूट्यूब पे भी अब दराज की दुकान ये चलाती हैं। तो ये है इनका जो असल गेम कमाई का, वो ये है, नॉट ओनली यूट्यूब एंड नॉट ओनली दिस फेक वेबसाइट्स। तो इन लोगों के ऊपर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें, और इनके ड्रामे को जिस तरीके से हमने और लोगों ने कैच किया है वो तो आप लोगों के सामने मैं ले आई हूँ। मलाइका के हवाले से मैं थोड़ी बात करती जाऊँगी कि मलाइका यहाँ से जो कनाडा गई है पढ़ाई के हवाले से, उनके हवाले से हम लोगों ने सोचा था वहाँ जाके कुछ लाइक स्टूडेंट के हवाले से बताएंगी, वहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, किस तरीके से उनको अपना जो खाना पीना मैनेज करना होता है, लाइक आना जाना
जो हमारी कन्वेंस होती है उसको किस तरीके से करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो जो मलाइका जी हैं उन्होंने तो कुछ उल्टा ही सफ़र इंस्टा स्टोरीज़ पे दिखाया। कभी कभार उनकी बुक्स नज़र आ जाए, कभी कभार वो लैब में खड़ी हुई नज़र आए, वरना तो वो भी अपनी मम्मा की तरह मॉडलिंग ही करती हमें हर तस्वीरों में नज़र आ रही होती हैं। फ्रेंड्स के साथ हर वक्त वो मार्ट गई हुई होती हैं। और इस चीज़ को लेके मेरी कितनी ऐसी बच्चियां होंगी, यंग बच्चियां होंगी मलाइका जितनी, जो कि ये चीज़ तसव्वुर करती होंगी कि हम भी कनाडा चले जाएं, पैसे इन्वेस्ट करके हम वहाँ जाके इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सेटल करेंगे, हम अपने आप को इस तरीके से मतलब यूट्यूब के ज़रिए सेट कर लेंगे। तो मेरी बहनों, इन्होंने खाली यूट्यूब से नहीं कमाया जो ये कनाडा में रहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है कि अब्रॉड में रहने वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पे हमसे ज़्यादा उनको अर्निंग की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे लिए यूट्यूब की जो कमाई है पाकिस्तान में तो हम गुजारा कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के ममालिक होते हैं वहाँ पे जितनी यूट्यूब की अर्निंग है उससे गुजारा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डिफरेंट काम करने पड़ते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खाने पीने के लिए, वहाँ पे जो ख़र्चा वगैरह होता है उसके लिए हमें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। हो सकता है ये भी अपनी मम्मा की तरह जो प्रमोशन वगैरह है ये भी करती हूँ, और इसके अलावा भी कोई साइड बिज़नेस हो इनका। लाइक जो मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके स्टूडेंट पे, मेरे ख्याल में स्टूडेंट वीज़ा पे इनको जॉब की वो नहीं होती इजाज़त, लेकिन अंदर खांचे ये जॉब करने की कोशिश करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब ये वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें तो उसके बाद जब ये इसके लिए करें। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है बाहर के, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मैंने अपनी बहनों से सुना है जो बाहर रहती हैं, तो ये कुछ होता है। लेकिन यहाँ के हवाले से वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना पैसा चाहिए होता है वहाँ पे रहने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से मौजें कर रही थी हमारी मलाइका जी और लोगों को मामू बना रही थी। और हमारी बच्चियाँ इनको देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही हैं और सोच रही हैं कि यूट्यूब की कमाई से ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।